क्या युजवेंद्र चहल धनश्री को 60 करोड़ रुपए देंगे? चहल और धनश्री जब से साथ आए हैं तब से कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। शादी हुई तब लोग खबरें बना रहे थे, साथ थे तब खबरें बना रहे थे, जब इंस्टा पर अनफॉलो किया तब खबरें बन रही थी, सोशल मीडिया पर दोनों ने अलग अलग पोस्ट किया तब खबरें बन रही थी और अब भी खबर बन रही है। और एक खबर जो मार्केट में सबसे ज्यादा टहल रही है वो ये है कि अलग होने की शर्त के तौर पर युजवेंद्र चहल को 60 करोड़ रुपया माफ कीजिए देना पड़ेगा। अब 60 करोड़ सुन के कई लोग के कान से धुआं निकल जा रहा है कि भाई साहब 60 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा होता है यार। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार चहल भाई 20 करोड़ रुपए तो लगभग इसी साल आईपीएल में पा रहे हैं। पैसा वैसा का दिक्कत नहीं है, बड़े लोग साहब बड़े चोचलेबाजी होती है। और यह खबर देश के लगभग हर प्रतिष्ठित अखबार ने छाप दी है विथ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि चहल और धनश्री में अब तक किसी ने सामने आकर कोई बात कही नहीं है। फिर उसमें जब यह खबर आई गुपचुप कहानी से कि 60 करोड़ रुपया मांगा गया है और 60 करोड़ पे फाइनली बात तय हुई है, कुछ अखबारों ने तो यहां तक छापा कि पहले बात और आगे बढ़ गई थी, फिर कम करते करते 60 पर आए और फिर 60 पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ। फाइनल सेटलमेंट जो है दैट इज ऑफ 60 करोड़। धनश्री को उसको लेकर थोक के भाव गालियां ही पड़नी शुरू हो गई, बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच वैलेंटाइंस डे पर चहल की जो पोस्ट थी वो भी बहुत वायरल हुई थी, अपने फैंस का शुक्रिया उकरे करे थे। हालांकि चहल की जिंदगी इन दिनों बड़ी खराब चल रही है, मतलब आईपीएल का ऑक्शन बीते 2 साल में कुछ अच्छा हुआ है, वरना आप देखो चहल की जिंदगी, बेचारे T20 के नंबर 1 गेंदबाज थे, अब तो रहे नहीं, अब तो नंबर 2 हो गया, अब तो अर्शदीप बन गया नंबर 1। बट लंबे समय तक नंबर 1 गेंदबाज होने के बावजूद आज तक एक T20 वर्ल्ड कप का मैच वो नहीं खेल पाए। जिस आरसीबी के लिए उन्होंने इतने लंबे समय तक परफॉर्मेंस की, इतने ज़्यादा विकेट निकाले, डेडिकेटेड थे, वो आरसीबी ने भी उनका साथ नहीं दिया, ड्रॉप करवा दिया। टीम इंडिया में टेस्ट में तो कभी वो पहुंचे ही नहीं, वनडे में बहुत पहले हटा दिए गए थे और T20 में भी उनकी जगह नहीं बनी। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आईपीएल में टॉप विकेट टेकर होने के बाद ले जाया गया था, लेकिन वहां भी एक मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया था। और उसके बाद सारे खिलाड़ी टीम इंडिया में आसपास खेल रहे हैं, मतलब जो चले थे जो नहीं चले थे। संजू सैमसन को भी एक मैच नहीं मिला, लेकिन टीम इंडिया ने T20 में लगातार मौका दिया। दुबे जी आए, नहीं चले थे वहां पर, वो भी खेल रहे हैं। चहल इकलौते खिलाड़ी हैं जो कहीं नहीं खेल रहे। उस सब के बीच में उनका डिवोर्स वाली कहानी और अब 60 करोड़ रुपए वाली कहानी। हालांकि जितना खोजबीन हमने की, जितना हमने पता किया, उस हिसाब से कहीं 60 करोड़ वाला मामला ऑफिशियल नहीं है। अब इसके 2 मायने हो सकते। एक, ये खबर किसी वेरीफाइड सोर्स से ली गई हो और छाप दी गई हो, किसी एक ने छापी हो उसके बाद आगे बढ़ गई हो। दूसरा हो सकता है किसी ने उड़ा दी हो, ये कहते 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 कि चहल के नाम पे खबर बिक जाएगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ। आप याद कीजिए, साउथ की एक्ट्रेस हैं समंता, उनको 200 करोड़ का छाप गया था कि उन्होंने 200 करोड़ मांगे। हालांकि बाद में समंता ने कहा कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था, नागार्जुन के बेटे से जब वो अलग हुई थी। तो ये सारी कहानी चल रही है, अब कितना सच कितना फसाना ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फिलहाल चहल और धनश्री काफी चर्चा में है, चर्चा पर्सनल लाइफ को लेकर ही है। हालांकि हैरानी की बात है कि अब तक डिवोर्स भी तय नहीं हुआ है, कि हुआ है नहीं हुआ है, खाली इतना पता है कि दोनों साथ नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। यह रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने किया फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट थी, 60 करोड़ रुपए दे सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अखबार सारे छापे हैं। मीडिया रिपोर्ट जिसने छापा है भगवान जाने। 2020 में इनकी शादी हुई थी 11 दिसंबर को। चहल ने कोविड में डांस सीखते सीखते इनको प्रपोज किया था और वहीं से शादी ब्याह की बात चली। शादी के 5 साल बाद दोनों अलग हो गए। चहल के फैंस बहुत क्रिटिसाइज करते हैं धनश्री को। धनश्री और चहल सोशल मीडिया फोटोज वीडियो शेयर करते थे,
फिर काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अलग रहने लगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया। अब जब ये कहानी आई फिर चल रही कहानी। ठीक है, आप कैसे देखते हो? इंडियन क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ी थे जिनके साथ गड़बड़ हुआ, शमी, हार्दिक पांड्या और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। बट चहल वाली कहानी ज्यादा पेनफुल। उधर शिखर धवन का भी यही चला था, उनका बेटे वाला दुख चल रहा था। शमी का भी सेम केस है, हार्दिक, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आपको क्या लगता है, ये 60 करोड़ वाली कहानी सही होगी? और चहल की लाइफ में यार दुख खत्म क्यों नहीं हुआ?